जी अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स डिपार्टमेंट ने पीआरसी स्कैम आइडेंटिफाई किया है जिसमें एक बैंक एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व है और उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफबीआर ने काफी बड़ा एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था जो कि एफबीआर का और प्राल का स्टाफ था। अब कस्टम्स ने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया है, पीआरसी का स्कैम आइडेंटिफाई किया है जिसके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई। एक ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम देखें, पीआरसी पाकिस्तान में किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप व्हीकल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपको पीआरसी देना पड़ेगा थ्रू क्लियरिंग एजेंट अपने बैंक को, ताकि वो आपकी व्हीकल की डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवा सके। उसके बाद पीआरसी जो आपको इशू होता है वो आप कोई भी डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक है, उसके अलावा एफबीआर है, कस्टम्स है, वो उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए या उसको वेरीफाई करवाने के लिए बैंक को पीआरसी कॉपी या पीआरसी का नंबर बता सकता है कि ताकि बैंक उनको बताए कि ये पीआरसी वैलिड है या नहीं है। और ये जो केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पीआरसी की जेन्युइननेस चेक करवाई गई थ्रू वेरियस बैंक, तो फिर वहां जाकर आइडेंटिफाई हुआ कि ये एक फ्रॉड हुआ है जो कि व्हीकल इंपोर्ट करवाने के लिए पीआरसी फेक बनाया गया। उसके अलावा एफबीआर आपका पीआरसी यूज कर सकता है अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में रिसीव की है और आपने रिटर्न में उसको क्लेम कर रहे हैं, तो एफबीआर आपसे पीआरसी डिमांड कर सकता है। वो एफबीआर की इंक्वायरी में आपको पीआरसी चाहिए होगा। अगर आपका फेक पीआरसी निकलेगा तो आप पे अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा एफआईए की इंक्वायरी है या नैब की इंक्वायरी है, इनमें भी पीआरसी डॉक्यूमेंट एक वैलिड एविडेंस होता है एक वाइड मनी को डिक्लेयर करने के लिए। जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल आए हैं, वो चार कंडीशन जिसके हमने पहले ही काफी डिस्कस किया इसके बारे में, वो पूरी हैं। अब यहाँ पे जो एक इंपोर्ट का एक केस हुआ है जिसके अंदर व्हीकल इंपोर्ट को इलीगल तरीके से पाकिस्तान में एंटर किया गया थ्रू द यूज ऑफ फेक पीआरसी। इंपोर्ट जब भी कोई चीज की जाती है पाकिस्तान में, व्हीकल अगर मैं एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले एक इंपोर्टर जो इंपोर्ट करना चाह रहा है वो क्लियरिंग एजेंट को राब्ता करता है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर इंपोर्टिंग द व्हीकल। और इसके बाद क्लियरिंग एजेंट बैंक ऑफिसर के साथ लाइजन क्रिएट करता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है पूरी करता है और जो व्हीकल है उसको क्लियर करवाता है। अब इस केस में क्या होगा कि जो तीन पॉइंट्स हैं, इंपोर्टर, क्लियरिंग एजेंट और बैंक ऑफिसर, ये तीनों आपस में इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे एक चेक किया आता है, क्लियरिंग एजेंट ने कुछ चीज आइडेंटिफाई कर ली, वो पता चलता है कि ये फेक है, बैंक ऑफिसर बता देता है कि ये फेक पीआरसी, इसके खिलाफ पे डॉक्यूमेंट इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों ने उसमें एक मिल के एक कह सकते हैं प्लान किया चीज को, इंपोर्टर ने, क्लियरिंग एजेंट ने, बैंक ऑफिसर ने, और उनके खिलाफ कस्टम ने फिर एफआईआर रजिस्टर करवाई। जैसे यहाँ पे बैंक का नाम भी मेंशन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इस्लामिक बैंक है जो इसमें जिसका एक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जो क्लियरिंग एजेंट है एरोसीज ट्रांजिट एजेंसी, उसका नाम भी यहाँ मेंशन है। इसमें कस्टम्स को इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी कि व्हीकल पाकिस्तान में जो इंपोर्ट की गई है इसमें जो पीआरसी यूज हुआ है वो फेक है। अब मिजान बैंक के एक एम्प्लॉय हैं जिनका नाम यहाँ मेंशन है, रजा मलिक, उन्होंने ये पीआरसी प्रोसेस किया। गाड़ी का इंपोर्टर था, उसके फैसल बैंक और हबीब मेट्रो दो बैंक्स में उसके अकाउंट थे। कस्टम ने क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई उसकी बेसिस पे पीआरसी फैसल बैंक और हबीब मेट्रो दोनों बैंक्स में भेजा और उनको वेरीफाई करने को बोला। उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये फेक पीआरसी है, इस तरह का कोई भी डाटा उनके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद हम इससे क्या एक लेसन ले सकते हैं कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, फॉरेन ट्रांजेक्शन जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपने उसके अगेंस्ट पीआरसी लाजमी लेना है, उसका रिकॉर्ड चेक करना है पीआरसी के ऊपर से। ये नहीं कि पीआरसी आप रिसीव कर लें और उसके बाद आप कहेंगे बिल्कुल ठीक होगा। बैंक भी गलती कर सकता है, ऐसे बैंक भी गलती के साथ साथ उसमें फ्रॉड का एलिमेंट भी शामिल। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि आप जो पीआरसी रिसीव कर रहे हैं उसको अपने ट्रांजेक्शन के साथ मैच करें, अमाउंट को, पर्पस को। पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीआरसी के ऊपर मेंशन होता है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें पर्पस के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि पर्पस जो मेंशन किया जाता है पीआरसी पे उसकी कितनी अहमियत है। इसके अलावा अगर आपके पास जो पीआरसी, अगर आप उसकी वेरिफिकेशन खुद से करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी अपने बैंक के जहां से आपको पीआरसी रिसीव हुआ है, आप वहां पे उस बैंक की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे पीआरसी का पोर्टल आ रहा होता है, उस पोर्टल पे जाके आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। आपने सिलेक्ट करना है एजेंसी की, कौन सी एजेंसी जिसके जिसके लिए आप अपना पीआरसी वेरीफाई करवा रहे हैं। स्टेट बैंक है, एफबीआर है, कस्टम है, तो कस्टम इस केस में है। उसके बाद आपने रेलिवेंट टैक्स ऑफिस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका टैक्स ऑफिस लगता है, कस्टम से रिलेटेड है, एफबीआर है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी पर्पस बताना है कि आप व्हीकल क्लियरेंस के लिए करना चाह रहे हैं, पीआरसी की जेन्युइननेस चेक करना चाह रहे हैं, एफबीआर इंक्वायरी, एफआईए है, नैब है, वट एवर जो भी आपका पर्पस है आप उसको हम मेंशन करें। अपना यहाँ पे ई पीआरसी नंबर आप मेंशन करेंगे और इश्यूएंस डेट लिखेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको साथ ही वो बता देगा कि आपका ये पीआरसी नंबर जो आप चेक कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो जो भी आपको बैंक से डॉक्यूमेंट्स इशू हो, जो पीआरसी आपको इशू हो, उसको आप अपने बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपका वो पीआरसी सही इशू हुआ है या नहीं हुआ। और इसके साथ साथ आप उसके ऊपर जो पर्टिकुलर दिखे हुए अमाउंट है, पर्पज है, उसको लाजमी चेक करें ताकि फ्यूचर में जाके आपको उस पर कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रिसेंट अपडेशन टाइम रिसीव होते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।